नमस्कार किसान भाइयों, मैं शमशेर सिंह विरक आप सभी का स्वागत करता हूं फार्मिंग ज्ञान चैनल में। जैसे कि किसान भाइयों, सरसों की बुआई का काम शुरू होने वाला है और किसान भाइयों, बेहतर उपज बेहतर फसल के लिए बुआई के समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो आज उसी पे मैं आप लोगों को पूरी जानकारी देने वाला हूँ कि कितनी खाद का प्रयोग करना चाहिए और क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए बेहतर फसल के लिए। तो आप लोग यह वीडियो पूरा अंत तक ज़रूर देखें। अगर आप सरसों की खेती करते हैं तो आप लोगों को लाभ होगा और जानकारी अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप नए हैं, चैनल पर पहली बार देख रहे हैं वीडियो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी को प्रेस कर दें, जिससे खेती संबंधित जानकारियों के वीडियो का नोटिफिकेशन समय से पहुंचे। तो किसान भाइयों, बात आती है सरसों की बुआई पे क्या क्या सावधानियां, क्या क्या प्रयोग करने होंगे बेहतर फसल के लिए। तो सबसे पहले बात आती है, बरसात का सीज़न ख़त्म होने वाला है, नया सेशन शुरू होने वाला है। जितने भी कीट होते हैं ज़मीन के अंदर होते हैं और अंडे होते हैं वो भी अंदर होते हैं, यानी दूसरी फसल पे हमला कर देते हैं। तो इनको नष्ट करने के लिए गहरी जुताई करें। धूप अच्छी निकल रही है, टेम्परेचर अभी हाई है, जिससे अंडे और जो कीट होंगे उनके बच्चे होंगे नष्ट हो जाएंगे। बेहतर गहरी जुताई करनी चाहिए, जिससे आपकी जो मिट्टी है वो भी उपजाऊ बनेगी, भूम। और अच्छी सी जुताई करने के बाद में पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल अगर आपके पास उपलब्ध है तो ज़रूर करें। उसके बाद हैरो और कल्टीवेटर से जुताई करके भुरभुरी बना लेना चाहिए, रोटावेटर मार के। पीली सरसों का बीज जो है वो लगभग 1.5 किलोग्राम 1 एकड़ के लिए पर्याप्त होता है। अगर हाइब्रिड बुआई कर रहे हैं सरसों की तो 1 किलोग्राम 1 एकड़ के लिए बीज पर्याप्त होता है। बात आती है बीज शोधन। किसान भाइयों, बीज जनित रोगों से सुरक्षा के लिए उपचारित एवं प्रमाणित बीज ही बोना चाहिए। इसके अलावा 2.5 ग्राम थीरम प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीज को उपचारित करें, तभी बोएं। यदि थीरम उपलब्ध ना हो तो मैंकोजेब 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित किया जाना सकता है। और मेटालेक्सिल जो आती है 1.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से शोधन करके प्रारंभिक अवस्था में सफ़ेद गिरोई और तुलसीता रोग की रोकथाम हो जाती है बहुत अच्छे तरीके से, अगर आप लोग किसान भाइयों करते हैं। बुआई का जैसे समय तो अब चल ही रहा है। सरसों में बुआई के समय किन खादों का प्रयोग करना चाहिए बेहतर रिजल्ट के लिए? तो किसान भाइयों, गोबर की सड़ी खाद अगर आपके पास उपलब्ध है तो लगभग 2 से 3 ट्राली 1 एकड़ में बिखेरनी चाहिए। और अब बात करते हैं सिंगल सुपर फास्फेट खाद को अगर आप डालते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है सरसों की फसल में। सिंगल सुपर फास्फेट में किसान भाइयों गंधक यानी सल्फ़र पर्याप्त मात्रा में मिल जाती है, जो हमारी सरसों के लिए बेहतर अच्छी मानी जाती है। तो इसलिए सिंगल सुपर फास्फेट 3 बैग, 30 किलोग्राम यूरिया और 30 किलोग्राम पोटास, तीनों को मिलाकर बुआई के समय देना चाहिए। और उसके बाद में यूरिया किसान भाइयों, जब हम सिंचाई करते हैं लगभग 25 से 30 दिनों के उपरांत पहली सिंचाई जब करते हैं तो उस समय लगभग 35 से 40 किलो यूरिया 1 एकड़ में डालना चाहिए। अच्छा रिजल्ट मिलेगा, बेहतर फसल उपज होगी। सरसों की फसल में उगने वाले खरपतवारों को रोकने के लिए बुआई करने के बाद सरसों की पेंडीमेथिलीन 30% EC, इसका जो है 1.5 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से 300 लीटर पानी की आवश्यकता लगेगी। घोल बनाने के बाद में बुआई के बाद तथा जमाव से पहले छिड़काव करना चाहिए और बेहतर रिजल्ट मिलता है, खरपतवारों का जमाव नहीं होता है। जैसे कि राई सरसों की भांति फूल निकलने से पूर्व की अवस्था में जल की कमी के प्रति पीली सरसों संवेदनशील है। अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए इस अवस्था पर सिंचाई करना आवश्यक होता है। उच्च जल निकास की व्यवस्था भी रखनी चाहिए। किसान भाइयों, अगर बात कर लें तापमान और भूमि की, तो जो सरसों की फसल है 18 से 25 सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। सरसों की फसल के लिए फूल आते समय यानी वर्षा अधिक और आर्द्रता यूँ वायुमंडल में बादल छाए रहना अच्छा नहीं रहता है। अगर इस प्रकार का मौसम होता है तो फसल पर माहो या चेपा के आने का अधिक प्रकोप हो जाता है किसान भाइयों। और सरसों की खेती जैसे रेतीली से लेकर भारी मटियार यानी भूमि में की जा सकती है, लेकिन बलुई दोमट जो भूमि है सर्वाधिक उपयुक्त होती है। यह फसल हल्की जो क्षारता वाली हमारी ज़मीनें होती हैं सहन नहीं कर सकती है, लेकिन जो मृदा अम्लीय नहीं होनी चाहिए भूमि। किसान भाइयों, सरसों की उन्नत किस्मों के बारे में मैंने वीडियो अपलोड किया है चैनल पर। 2 वीडियो अपलोड हैं, आप लोग जाकर देख सकते हैं। नीचे वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, आप लोग वहां से अच्छी अच्छी वैरायटियों का चयन कर सकते हैं। तो जानकारी अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगले आने वाली वीडियो ज़रूर किसान भाइयों देखिएगा। बेहतर सब्जियों की खेती कैसे की जाए और गेहूं की उन्नत किस्मों के बारे में और गन्ने की बुआई का समय आ रहा है, सभी वीडियो आप लोग आने वाले ज़रूर देखें। धन्यवाद।